वेलकम टू व्हाइट हैट रियलिटी। आज का वीडियो छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट द रेंटल ट्रैप। Why you should never invest in real estate just to earn rent। ज्यादातर लोग रियल एस्टेट में एंट्री लेते हैं एक बेसिक आइडिया के साथ, एक फ्लैट लेंगे, रेंट पे चढ़ा देंगे, EMIs निकलती रहेंगी। Now let's take a pause और रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग को एक लेवल डीपर समझने की कोशिश करते हैं, स्पेशली फ्रॉम द लेंस ऑफ एन NCR बायर। अगर आप किसी भी सीरियस इन्वेस्टर से पूछते हो तो nobody buys real estate just for rental income because real rental yields in Indian residential property are rarely more than 2 to 3% annually। अगर आप होम लोन के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो रेंटल तो सिर्फ एक सर्विस लेवल रिकवरी है। इट वोंट इवन टच योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेट अलोन ग्रो योर वेल्थ। लेट्स टेक एन एवरेज 2 BHK अपार्टमेंट इन नोएडा एक्सटेंशन, करेंटली कॉस्टिंग अराउंड 80 to 85 लाख रुपीस। अगर आप 80% होम लोन लेते हैं तो आपकी EMI बनती है अप्रोक्सीमेटली 57,000 से 65,000 रुपीस पर मंथ। लेकिन उस प्रॉपर्टी का मंथली रेंट आपको कितना आएगा? अराउंड 18 to 20,000 रुपीस मैक्स। सो इफ यू आर बर्निंग 30,000 एवरी मंथ फ्रॉम योर पॉकेट जस्ट टू own it for rental, that's not smart investing, that's subsidizing your tenant। और अगर आप सेल्फ फंडिंग के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी आपको अगले 5 साल का पोटेंशियल आउटकम ध्यान से असेस करना चाहिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5 साल में मीनिंगफुली डबल नहीं होती तो इन मोस्ट केसेस इट्स नॉट अ स्ट्रेटेजिकली साउंड डिसीजन। और हाँ, जब आपके पास होम लोन का ऑप्शन अवेलेबल हो तो डेब्ट रूट लेना काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ड्यू टू मल्टीपल फाइनेंशियल एंड टैक्स लिंक्ड एडवांटेजेस। उसके डिटेल्स हम किसी और डेडिकेटेड वीडियो में कवर करेंगे। सो कमिंग बैक टू कॉन्टेक्स्ट, रेंटल्स आर ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट, नॉट द पर्पस। सो इंस्टेड ऑफ chasing rent, the real focus should be on asset appreciation, timing and liquidity। Rentals अगर होती हैं, it's a bonus but not the purpose। So how do seasoned investors operate? वो एक चीज clearly समझते हैं, real estate is not about the property, it's about the potential। Majority of the investors look at the parameters जिनके बारे में regular buyers rarely think। इकोनॉमिक ड्राइवर्स, क्या एरिया में एम्प्लॉयमेंट हब्स बन रहे हैं? कनेक्टिविटी विजन, क्या 5 साल बाद ये जगह ट्रूली लिवेबल बन जाएगी? एंट्री पॉइंट, क्या ये राइट टाइम है एंट्री करने के लिए इस प्रॉपर्टी में या मार्केट ऑलरेडी ओवरहीटेड है? लिक्विडिटी टेस्ट, क्या 3 से 5 साल बाद आप एग्जिट कर पाएंगे इस प्रॉपर्टी से? दे आर नॉट बेटिंग ऑन टुडेज रेंट, दे आर बेटिंग ऑन टुमारोज वैल्यू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दे डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड टू द एसेट, दे बाय टू एग्जिट नॉट टू डेकोरेट। बट जब आप खुद के लिए घर खरीदते हो तो माइंडसेट कंप्लीटली अलग होना चाहिए। यस, एप्रिसिएशन मैटर्स बट आपकी डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स मोर। Commute time, your child's school, healthcare access, these are not check boxes, they are ROI multipliers in disguise। But here's the real insight, even for end use, try choosing a location जहाँ 3 चीजें balanced हो और common हो। Convenience near to where you work or run your business, growth visibility, क्या infrastructure और community development हो रही है nearby, exitability, क्या इस asset का disposal 5 से 7 साल बाद frictionless हो पाएगा, क्योंकि life static नहीं होती। अगर आपको फ्यूचर में सिटी स्विच करना हो या जॉब लोकेशन चेंज हो जाए, you should be able to sell this home and reinvest without dipping into your savings again। That's a mature real estate strategy even for an end user। Also consider your own life's predictability। If you are in a stable government job or in a family business with little chance of location shift for next 10-15 years, then buying near to your workplace, even it does not have next big thing potential, is still smarter because convenience becomes your return, times becomes your wealth। But if your work is dynamic like IT consulting, entrepreneurship or frequent travel, then flexibility and resellability become far more critical। Invest in properties that are not just livable but liquid। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर और होम बायर, रिमेंबर दिस, रेंटल इज नॉट योर नॉर्थ स्टार, एप्रिसिएशन, एग्जिट स्ट्रेटजी एंड लाइफ फिट, दैट्स वेयर द मैजिक इज। एंड अगर आप एंड यूज के लिए ले रहे हैं प्रॉपर्टी, मेक श्योर इट आल्सो वर्क्स एज अ सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट जहां रहना भी इजी हो और बेचना भी। अल्टीमेटली रियल एस्टेट इज नॉट जस्ट अबाउट ROI, it's about clarity of purpose, clarity of timing and clarity of lifestyle। That was it about today's video। Follow for more mature perspectives on Indian real estate।